श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री रामचरितमानस का यह अद्भुत प्रसंग है जिसमें भगवान श्री राम जी और श्री माता जी सीता जी का प्रथम मिलन का वर्णन किया गया है तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। उठे लखनु निसि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान, गुरु ते पहिले ही जगतपति, जागे राम सुजान। रात बीतने पर मुर्गे के शब्द कानों में से सुनकर लक्ष्मण जी उठ गए। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए थे। सकल शौच कर जाय नहाए, नित्य निबाहि मुनहि सिर नाए। समय जायनी जाने गुर आयसु पाई, लेन प्रसून चले दो भाई। सब शौच क्रिया करके वे जाकर नहाए, फिर नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि जी को अपना मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु जी की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चल दिए। भूप बागु बर देखे जाई, जहां बसंत ऋतु रही लुभाई। लागे विटप मनोहर नाना, बरन बरन बरी बेल बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा जहां वसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं, रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नौ पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख लजाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूज बिहग नटत कलमोरा। नए पत्तों फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य बाग सरु सोह सुहावा, मनि सोपान बेचित्र बनावा। बिमल सलिलुर सरसिज बहुरंगा, जल खग कूजत गूंजत भृंगा। बाग के बीचों बीच सुहाना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मड़ियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी है। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बागु तड़ागु बिलो की प्रभु, हर से बंधु समेत। परम रम्य आराम यहू, जो राम ही सुख देत। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हो गए। यह बाग परम रमणीय है जो श्री राम जी को सुख दे रहा है। चहुदिसि चितई पूछी माली, गन लगे लेन दल फूल मुदित मन। तेहि अवसर सीता तहाँ आई, गिरिजा पूजा जननी पठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आ गई। माता ने उन्हें गिरिजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरिजा गृह सोहा, बरनी न जाई देखी मनु मोहा। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिजा पार्वती जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। मज्जनु करी सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा कीनी अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मागा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गईं। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। तेहि दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विभल होकर वह सीता जी के पास आई। तासु दशा देखी सखिन, पुलक गात जलु नैन। कहु कारणु निज हरस कर, पूछहि सब मृदु बैन। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है,
नेत्रों से जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता कारण बता। देखन बागु कुंवर दो आए, बय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमि कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। उन्होंने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान करके कहूँ। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है। सुनी हरसी सब सखी सयानी, सियहिया अति उत्कंठा जानी। एक कहई नृप सुत तेहि आली, सुने जे मुनि संग आए काली। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हो गईं। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए थे। जिन निज रूप मोहनी डारी, कीन्हे सोवस नगर नर नारी। बरनत छवे जहाँ तहाँ सब लोगो, अवश्य देखे हई देखन जोगो। और जिन्होंने अपने रूप की मोहनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है, जहां तहां सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर हमें उन्हें देखना चाहिए, वे देखने योग्य हैं। तासु वचन अतिशय सुहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। उनके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। सुमेरी सिय नारद बचन, उपजी प्रीति पुनीत। चकित बिलोकति सकल दिशि, जनु से सुमृगु सभीत। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर सब तरह देख रही हैं, मानो डरी हुई मृग छौनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकिनी नुपुर धुनी सुनी, कंकन किंकिनी नुपुर धुनी सुनी। कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुंदुभि दीन्ही, मनसा विश्व विजय कहली कीनी। कंकड़, हाथ के कड़े, करधनी, पाए जेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण जी से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। अस कहीं फिरी चितय ते ही ओरा, सिया मुखी सखी शशि भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु, अचंचल मनहु सकुची। निमित जे दिगंजन। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई, मानो निमि ने, जनक जी के पूर्वज ने सकुचाकर पलकें छोड़ दी हों, जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है। लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं है, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी हैं, पलकों में रहना छोड़ दिया है, जिससे पलकों का गिरना रुक गया है। देखी सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचनु न आवा। जनु बिरंचि सब निज निपुनाई, बिरचि विश्व कहाँ प्रगति दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी बड़ा सुख पाया, श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उनकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि ग्रह दीप सिखा जनु बरई। सब उपमा कभी रहे जुठारी, के ही पट तरो विदेह कुमारी। सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। ऐसी
वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। सारी उपमाओं को तो कवियों ने जूठा कर रखा है। मैं जनक नंदनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं? शिय शोभा हिय बरनी प्रभु आपनी दशा विचारी, बोले सुचि मन अनुज सन बचन समय अनुहारी। हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री राम जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय के अनुकूल वचन बोले। तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जहि कारण होई, पूजन गौरी सखी लय आई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई। हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिनके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं या फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही हैं। जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन क्षोभा, सो सब उस कारण जान विधाता, फर कहीं सुभद अंग सुनु भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है, वह सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक अंग फड़क रहे हैं। रघुवंश ही कर सहज स्वभाव, मनु कुपंथ पगु धरई न काऊ, मोही अतिशय प्रतीति मन केरी, जही सपने पर नारी नहेरी। रघुवंशियों का यह सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है, जिससे स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। जिनके लही नारी पूरन प्रीपीठी, नहीं पावहीं परतिय मनु ठीठी, मंगन लही न जिन्ह के नाही, ते नरवर थोरे जग माही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। करत बत कहीं अनुज सन मन, शिय रूप लोभान, मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप इव पान। यूं श्री राम जी छोटे भाई से बात कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ है। उनका मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। चितवनि चकित चहूं दिस सीता, कह गए नृप किशोर मनु चिंता। जहाँ बिलोक मृग सावक नैनी, जनु तहाँ बरिस कमल सित श्रेणी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नयनी, मृग के छौने की सी आंख वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं, वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। लता ओट सब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाय, देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमार को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकन ही हूँ परिहरी निमेशे, अधिक स्नेह देह भय भोरी, शरद शशि ही जनु चितौ चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित निश्चल हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर बेबल बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोर बेशुद्ध हुई देख रही हो। लोचन मग राम ही उर आनी, दीन है पलक कपाट सयानी, जब सिय सखिन प्रेम बस जानी, कही न सकही कछु मन सकुचानी। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंदकर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम वश जाना, तब वे मन में सकुचा गईं और कुछ न कह सकती थीं। लता भवन ते प्रकट भे, ते ही अवसर दो भाई,
निकसे जनु जुग बिमल विधु जलद पलटल बिल गाई। उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हों। शोभा शिव सुभग दो बीरा, नील पीत जल जाब शरीरा, मोर पंख सिर सोवतनी की, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली की। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है, उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल सी है। सिर पर सुंदर मोरपंख सुशोभित हैं, उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवियाए छाए। बिकट भ्रिकुटी कच्च घूघर वारे, नव सरोज लोचन रत्नारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान है, कानों में सुंदर भूषणों की छवि है, टेढ़ी भौहें और घुंघराले बाल हैं, नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र हैं। चारु चिवक नासिका कपोला, हास विलास लेत मन मोरा। मुख छवि कही न जाई, मोहि पाई जो बिलो की बहु काम लजाई। ठोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं, हाँ, और हंसी की शोभा मन को मोह लिए लेती हैं। मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। उर मणिमाल कंबुकल गीवा, काम कलब कर भुज बल सीवा। सुमन समेत बाम कर दोना, सांवर कुंवर सखी सुठी लोना। वक्षा स्थल पर मणियों की माला है, शंख के सदृश सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। जिनके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। यह सखी वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। के हरि कटी पट पीत धर, सुषमा सील निधान। देखी भानुकुल भूषणनी नहीं, भूषणन ही बिसरा सखिन अपान। सिंह की सी कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए, शोभा और सील के भंडार, सूर्यकुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। धरि धीरज एक आली सयानी, सीता सन बोली गही पानी। बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ, भूप किशोर देखी किन ले हूँ। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमारों को क्यों नहीं देख लेती। सकुच सीय तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंधु निहारे। नव सिख देखी राम कै शोभा, सुमेरी पिता पनु मनु अति क्षोभा। तब सीता जी ने सकुचाकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने देखा। नख से शिखा तक श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। पर बस सखिन लखी जब सीता भयऊं गहरू, सब कहीं सभीता पुनि आऊब। एही बेरिया काली, अस कहीं मन बिहसी एक आली। जब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेम के वश देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगे। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। गूढ़ गिरा सुनि सिय सकुचानी, भयऊं विलंब मातु भय मानी। धरी बड़ी धीर राम उर आने, फिर अपन पौ पितु बस जाने। सखी की यह रस भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई। देर हो गई है जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धर के वे श्री राम जी को हृदय में ले आई। बहुत धीरज धर के वे श्री राम जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपने पिता के अधीन जानकर लौट चली। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।